नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एडवांस के जेई एडवांस के क्वेश्चन नंबर 23 और 24 डिस्कस कर रहा हूं। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 है। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है वो आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि चार्ज माइनस क्यू ऑफ मास स्मॉल m लाइज एट सेंटर ऑफ ए टनल dug along the diameter of non-conducting sphere of charge capital Q and radius capital R। ये स्फीयर है, इसका चार्ज Q है, रेडियस R है, इसके डायमीटर के अलॉन्ग ये टनल डग की गई है और कह रहा है कि चार्ज माइनस Q इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड along the tunnel and then released। ये जो चार्ज माइनस Q है ये स्लाइटली डिस्प्लेस की गई है और डिस्प्लेस करके रिलीज कर दी गई। तो आपको टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन बताना है। इस माइनस क्यू चार्ज का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है। अगर डिस्प्लेसमेंट x माना जाए और ये पॉइंट है तो इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हुए एक स्फीयर कंसीडर कर लीजिए और इस पॉइंट पर अगर इस पूरे स्फीयर पे चार्ज क्यू रेडियस कैपिटल R है तो इस रेफरेंस स्फीयर पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन R स्क्वायर R क्यूब। QX अपॉन R क्यूब ये फार्मूला होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। अगर इस चार्ज को यहां रख करके रिलीज छोड़ेंगे तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा माइनस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन R क्यूब। Q इंटू E ले सकते हैं, ये फार्मूला आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको मालूम है, बताएंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया इस तरह से, ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ 1/4 पाई QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इंटू X। इससे हम ये स्टेप लिख सकते हैं और रिस्टोरिंग फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, मास नीचे आ गया तो QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब इंटू x। तो इस तरह से यहां से ये कंक्लूजन निकला कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज SHM परफॉर्म करेगा। SHM परफॉर्म करेगा तो SHM का एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये ब्रैकेट टर्म है तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट में QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब होगी और इस तरह से ओमेगा चूंकि 2 पाई बाई टी होता है तो टाइम पीरियड आ जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब अपॉन Q कैपिटल Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट स्मॉल k है। तो इस पर्टिकुलर इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू स्मॉल के इसमें रखेंगे तो आंसर 1 सही हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था। अब क्वेश्चन नंबर 25 आप देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 ये है कि ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की एवरी साइड स्मॉल a है और इसके कॉर्नर पे Q चार्ज एवरी कॉर्नर पे रखा हुआ है। ये स्क्वायर जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई चार्ज माइनस Q रखा हुआ है। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे माइनस Q चार्ज रखा हुआ है जो सेंटर से x डिस्टेंस पे है। तो जब इस चार्ज को रिलीज करेंगे तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। आपको प्रूफ करना है कि ये SHM है और अगर SHM है तो इस चार्ज का टाइम पीरियड कितना होगा ऑसिलेशन का। यही है क्वेश्चन नंबर 25। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम इस कॉर्नर को इस चार्ज से मिलाएं तो ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई, इस कॉर्नर से इस चार्ज को मिलाएं तो ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई, इस कॉर्नर से मिलाएं तो ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई और इस कॉर्नर से मिलाएं तो ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई। देखिए बेटा,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, और अगर ये वाली साइड a है, अगर एवरी साइड a है तो डायगोनल की लेंथ होगी a/√2, स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ होगी a√2, और ये डिस्टेंस अगर लेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यानी ये वैल्यू आ जाएगी a√2/2 या a/√2। तो ये साइड आ गई a/√2 और ये डिस्टेंस x है, और ये एंगल 90 डिग्री होगा। आप इसको ध्यान से अगर समझोगे, इस तरह से ये प्लेन है, ये लाइन ज्वाइनिंग है, x है, तो ये वाला जो एंगल है, ये प्लेन का ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये x है और ये a/√2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड हो जाएगी √x² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर, यानी √x² प्लस a²/2, ये वाली साइड हो जाएगी। ये साइड अगर इतनी है तो ये वाली साइड भी सेम होगी, ये वाली साइड भी सेम होगी, ये वाली साइड भी सेम होगी, क्योंकि स्क्वायर जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और हर कॉर्नर के चार्ज से -q चार्ज के डिस्टेंस सेम है, हर कॉर्नर के चार्ज से -q चार्ज की डिस्टेंस सेम है। तो अब आप ये देख सकते हो बेटा कि इस चार्ज पर इस चार्ज का अट्रैक्शन इधर है, इस चार्ज पर इस चार्ज का अट्रैक्शन इधर है, इस चार्ज पर इस चार्ज का अट्रैक्शन इधर है, और इस चार्ज पर इस चार्ज का अट्रैक्शन इधर है। ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्टिकल लाइन है उससे हर फोर्स थीटा एंगल बनाएगा। आप इसको ध्यान से सोच करके देखो, एवरी एंगल सेम होगा, थीटा होगा। अगर हम कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो इस फोर्स का इधर कंपोनेंट होगा f cos थीटा, इधर कंपोनेंट होगा f sin थीटा। इसी तरह से इस फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा f cos थीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा f sin थीटा। इस वाले फोर्स का f cos थीटा, f sin थीटा, इस वाले फोर्स का f cos थीटा, f sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में 4f cos थीटा फोर्स हो गया, और इधर 2f sin थीटा और इधर 2f sin थीटा फोर्स हो गया। 2f sin थीटा और 2f sin थीटा फोर्स कैंसिल हो गया, तो जो नेट फोर्स इस वाले चार्ज पे लगा वो इस चार्ज को इस मीन पोजीशन की तरफ, सेंटर की तरफ रिस्टोर करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा -4f cos थीटा, -4f cos थीटा ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा। f कितना है, इस चार्ज पर किसी भी एक चार्ज का फोर्स आप लोगे तो 4f 1/4πε0 q कैपिटल Q, और इस वाले साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा x² प्लस a²/2। अब cos थीटा अगर हम देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में, चूंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया x और हाइपोटेन्यूज हो गया √x² प्लस a²/2। अगर ये एंगल 90 है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो cos थीटा हो जाएगा x अपॉन √x² प्लस a²/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, रिस्टोरिंग फोर्स को m इंटू a लिख दिया ma, और ये इसको सॉल्व किया तो ये हो गया QQX अपॉन पाई, 4 से 4 कट गया, पाई ε0 x² प्लस a²/2 3/2। ये कंडीशन अगर यहां पे कंडीशन होल्ड करा दे x मच लेस देन a की कंडीशन होल्ड करा दे तो x² को नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर x² को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहां पे a³ आ जाएगा, a³ और नीचे पावर 2 का पावर 3/2 हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 पावर 3/2 और नीचे a³। ये वैल्यू अगर यहां से a निकालें तो मास नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सेलरेशन के लिए एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, और यहां से एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, यानी नेगेटिव अगर ये है तो इसका मतलब है कि ये SHM परफॉर्म करेगा, और अगर ये SHM है तो टाइम पीरियड ओमेगा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, अंडर रूट ये वैल्यू ओमेगा रूट में आ जाएगी, और ओमेगा 2π/t है तो t = 2π√πε0 ma³ q मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 3/2। इस तरह से ऑप्शन 1 जो है इसका सही हो जाएगा। एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए।